रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसको कह सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या इसको कह सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये सेट ऑफ एक्सेस बी कहलाता है। सबसे पहली बात, सिंपल अंदाज में बेटा आपने नाम सुना होगा एक्स, वाई और जी एक्सेस का। ये जो एक्स, वाई और जी एक्सेस है, आपको आसान अल्फाज में समझाने के लिए, ये जो एक्स, वाई और जी एक्सेस है, यही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स, वाई और जी एक्सेस, यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो बेटा एक्स, वाई, जी को अपने ज़हन में रखें, जो आप पढ़ते रहे, ये एक्स एक्सेस आ गया, ये वाई एक्सेस आ गया, और ये इसके परपेंडिकुलर जी एक्सेस आ गया। यही क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी है, यही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है। लेकिन यहाँ मैं एक तरीकाकार से यहाँ तक पहुँचाऊंगा, और ये पहले इसलिए बताया कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में मैक्सिमम वो आसानी रहे, तब आपके सामने बात रखी है। तो आइए आगे बात बढ़ाते हैं। बेटा कोऑर्डिनेट्स वर्ड कोऑर्डिनेशन से निकला है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है हम आंगी का मतलब क्या है, जरा गौर से देखिएगा। लेट्स से कोई शख्स इस वक्त पॉइंट ए पे है, कि हम इसको समझने के लिए कोऑर्डिनेट्स को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स से क्या मुराद है, मैं बात अभी कोऑर्डिनेट्स पे कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन पे कर रहा हूँ, फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पे बात करूंगा, फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बात करूंगा, बात समझाने के लिए। लेट्स से कोई शख्स यहाँ मौजूद है और वो पॉइंट पी तक जाना, बल्कि आसान काम यह है कि आपसे कोई पूछे कि आप किस अदारे में पढ़ते हैं, आपके इंगल कलम में, आप से कोई पूछे कि किधर है ये, आप क्या कहेंगे, उसको कलम का नहीं पता, आप कहेंगे सीएमआई से इतने कदम सीधा जाएं, आगे 50 मीटर और 70 मीटर लेफ्ट जाएं तो आप कलम में पहुंच जाएंगे। तो ये जो आपको कहा, फर्ज क्या ये सीएम है तो उसको पता ये कलम में जाना है, आप कहेंगे इतने टाइम आगे जाएं, ए टाइम, और बी टाइम आप ऊपर जाएं, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, पॉइंट पी पे। तो ये पॉइंट पी पे जाने के लिए आप ए टाइम आगे गए, बी टाइम ऊपर गए, तो आप पॉइंट पी तक पहुंचे। ये जो ए और बी हैं, ये जो दो लाइंस हैं, इन लाइंस ने कोऑर्डिनेशन कायम की इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान। इन लाइंस ने बंदे को यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, लिहाजा दीज आर कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, तो बच्चों, तो पॉइंट पी के ये जो ए और बी है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। मींस ए टाइम आगे चल के गई और बी टाइम आप ऊपर चल के। या आप कह सकते हैं ए के बजाय एक्स टाइम आप आगे गए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई टाइम आप वर्टिकली अपवर्ड गए। तो इसका मतलब है आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हुए एक्स और वाई हुए। इसी फिर को मैं अगर यूं कहना चाहूं, तो ये आप ओरिजिन से यहाँ जाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट ये आपके पास एक लाइन ड्रा की जिसने एंगल थीटा बनाया, ओरिजिन से पॉइंट पी तक पहुंचाया। और अगर आप कोऑर्डिनेट्स के लिए जानना चाहें, तो एक्स टाइम आप आगे गए, वाई टाइम आप ऊपर गए, तो ये एक्स और वाई आपके पास, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर जो किया उसके साथ ये लाइन मेरे दाखिल कर दी। तो ये जो एक्स और वाई है, या ए और बी है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स जिन्होंने पॉइंट बी तक आपको पहुंचा दिया। अब बेटा एक पे गौर, लेट्स से आप इस पॉइंट से यहां जाना चाहते हैं, आप एक्स टाइम आगे गए, ए टाइम, बी टाइम आप यूं होंगे, सी टाइम यूं होंगे, डी टाइम यूं होंगे, ई टाइम यूं होंगे, ए बी सी डी ई। बेटा ये ए बी सी डी, दीज आर द लाइंस जिन्होंने आपको ओरिजिन से यहाँ पहुंचाया,
है जिन लाइन ने आपको ओरिजिन से पॉइंट P तक पहुंचाया, लिहाजा इन लाइंस को कोऑर्डिनेट तो कहते हैं, लेकिन इन लाइंस में और इन लाइंस में खास फर्क है। इन लाइंस का कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं है और इन लाइंस का एंगल है कितना आपस में 90 डिग्री। कितना एंगल है 90। ऐसे these ये भी कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी कोऑर्डिनेट्स हैं। ऐसे कोऑर्डिनेट्स जिनका एंगल आपस में 90 हो, ऐसी लाइन जिनका एंगल 90 हो, उनको आप क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स ये भी हैं, ये भी हैं। ये रेक्टेंगुलर नहीं है, ये रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर वर्ड निकला है बेटा रेक्टेंगल से, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल से। और रेक्टेंगल वो होती है बेटा जिसकी हर दो लाइंस के दरमियान एंगल, ये देखिए हर दो साइड्स की लाइंस के दरमियान एंगल 90 होता है। सो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स तो कोई भी लाइंस हो सकती है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वो खास लाइन जिनका आपस में एंगल क्या हो 90 हो। तो लिहाजा ये क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो, जो कोऑर्डिनेशन भी कायम करें, जो और ये एक्सेस ही होते हैं बेसिकली। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस पे बात कर लेते हैं। यही भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब थर्ड में फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिटेल में बात करूंगा। बेटा ये जो एक्सेस है ये फ्रेम है और ये ओरिजिन जो है रेफरेंस है। इस रेफरेंस पॉइंट से इन कोऑर्डिनेट्स ने यहां तक पहुंचाया, तो ये क्या कहलाएंगे, यही एक्सेस क्या कहलाएंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन्हीं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्स वाई को आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं और इन्हीं को आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो लिहाजा बेटा आपके पास वो लाइंस जो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाती है, किसी चीज को पहुंचाने में आसानी पैदा करती है, उन लाइंस को क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो इन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए बेटा हम इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन as shown in fig known as x-axis. Draw vertical line that is perpendicular to horizontal line that is known as y-axis in such a way that this one vertical line cut the intersect with the horizontal line x-axis. The point where it cut, where it intersect is known as origin. लिहाजा ये जो आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस आया, यही आपस में एंगल कितना रखते हैं, 90 रखते हैं। यही क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यही क्या कहलाते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। यही सेट ऑफ एक्सिस जो x और y है आपके पास, यही सेट ऑफ एक्सिस आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। दोबारा सुन ले, आपने एक लाइन ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल जिसको x एक्सिस का, उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की वर्टिकल जिसको आपने y एक्सिस का, जिस पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को आपने ओरिजिन का, और ये x और y का ये जो सेट है ये क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन प्लेन। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आप कोई बंदा यहाँ जाना चाहता है तो दो कोऑर्डिनेट से x और y, x टाइम आगे गया और y टाइम ऊपर गया, बाय मेकिंग एंगल लेट्स से थीटा। इसी तरह बेटा ये प्लेन का, प्लेन क्या है, 2 डायमेंशन, मतलब बेटा ये है, लेट्स से आप यहां से यहां जाना चाहते हैं लेट्स से, तो आपको 2 डायरेक्शन में जाना होगा। सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल जाना होगा और फिर क्या जाना होगा, वर्टिकल, वहां पहुंच जाएंगे। एक दीवार 2 डायमेंशन सिस्टम होती है बेटा, 2 एक्सेस ही इन्वॉल्व होते हैं, लेंथ इनटू हाइट, हॉरिजॉन्टल इनटू वर्टिकल। अगर बेटा केस ऑफ स्पेस का, ये आ गया 2 एक्सेस, ये आ गया, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यही एक्स और वाई एक्सिस क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। यही एक्स और वाई एक्सिस क्या कहलाते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं।
यही एक्स और वाई एक्सिस क्या कहलाते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाते हैं। तो बेटा दीवार की क्रॉस अगर आपने, अब अगर आपने स्पेस में जाना है, स्पेस से बना इस पॉइंट से यहां जाना हो, कहां जाना हो? यहां जाना हो। आपको इस पॉइंट से यहां जाना हो, आपको आगे भी जाना पड़ रहा है, आपको ऊपर भी जाना पड़ रहा है, आपको इधर भी आना पड़ रहा है, समझे? आपको हॉरिजॉन्टल भी जाना पड़ रहा है, आपको वर्टिकल भी जाना पड़ रहा है। यानी जब इधर नहीं आएंगे स्पेस में तो आप यहां नहीं पहुंच पाएंगे। यानी यहां ये जो मूवमेंट है ये 3 डायमेंशन है, यहां तीसरे एक्सिस की भी जरूरत है। और तीसरा एक्सिस ड्रॉ करने के लिए दो तो थे, ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गया, ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस। तीसरा एक्सिस कैसे ड्रॉ करेंगे? तीसरा एक्सिस बेटा ये है, थर्ड वन बेटा, एक्स के साथ वाई परपेंडिकुलर, वाई के साथ जी जो है एक्स के साथ भी परपेंडिकुलर, देखो बच्चों, और जी वाई के साथ भी परपेंडिकुलर है, देखिए जरा। तो एक्स के साथ भी परपेंडिकुलर और वाई के साथ भी क्या है? जी परपेंडिकुलर है। तो बेटा अब जी तीसरा ये एक्सिस है, अब इसको ड्रॉ कैसे करें? ड्रॉ करने के लिए जरा कोशिश करते हैं बच्चों। लाइन नहीं लगी, तीसरे एक्सिस में लाइन, चलो 2 मार्कर देखता हूँ, दोनों से लाइन लगी, एक से तो नहीं लगती, नहीं लगी लाइन, देखता हूँ पेंसिल से शायद लग जाए। नहीं लगी लाइन, बेटा क्या करूं कि 2 एक्सिस पे तो लाइन लग रही है, लाइन लगा दी आपने, तीसरे एक्सिस को शो करेंगे लाइन ही नहीं लगी, तो लिहाजा तीसरा एक्सिस ये है बच्चों, ये लाइन किधर ड्रा करनी पड़ेगी? ये लाइन बेसिकली यूं करके ड्रा करनी पड़ी है, ये है। तो ये 3 एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स इस पॉइंट से यहां जाना चाह रहा है, कहां? यहां, एक्स टाइम आगे गया, वाई टाइम ऊपर गया, जी टाइम, मतलब ये है वो पॉइंट, पॉइंट कहां? यहां है। तो पी ऑफ एक्स वाई और जी, ये वो लाइन, ये ड्रा ऐसे करनी पड़ी है, लाइन ये बेसिकली इस लाइन के एक्स के साथ अलग एंगल है, ये लाइन है, एक्स के साथ अलग एंगल है, वाई के साथ अलग एंगल है, और जी के साथ, एक्स के साथ लेट्स से अल्फा है, वाई के साथ बीटा है, जी के साथ गेमा है कैसे? ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल, वाई के साथ एंगल और जी के साथ, ये लाइन है। अब नजर नहीं आएगा। तो पॉइंट पी यहां जाना है, तो 3 एक्सिस पे जाना, तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? 3। 2 एक्सिस पे जाना तो कोऑर्डिनेट कितने थे? 2। प्लेन में कोऑर्डिनेट्स होते हैं 2, स्पेस में होते हैं 3। तो तीसरा एक्सिस कौन सा यूज हुआ? जी, एक्स वाई और जी। प्लेन में 2 है और स्पेस में 3 है। तो लिहाजा इन स्पेस हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स आर देयर? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आर देयर 3, एंड प्लेन हाउ मेनी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आर देयर 2। तो ये था हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बेटा इसमें देख ले, कोई मसला परेशानी हो तो पूछ सकते हैं।